ठीक है चलो। ये हार्दिक आया नहीं था क्या? सॉरी हृदय। ठीक है शुरू करो। Yes, sir. चलो। Okay, so kids, we have a question here, and that is, आपका x पॉजिटिव है यहाँ पर एंड फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग, देखो क्या लिखा है। f of x is 1 by q when x is equal to p by q, okay, and f of x is 0, f of x 0 when x is irrational। देखो यहाँ पर किस, यहाँ पर x रैशनल है, आप चेक कर लो क्या लिखा है। p and q पॉजिटिव है, हाँ के नहीं, एंड दे आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम मतलब दोनों प्राइम है, तो इसलिए यू नो आई कैन से 1/3 2/7। डू यू सी दिस? Yes, sir. ओके Smallest. ओके, सो बेसिकली आपका f of x is 1 by q where x is p by q, 0 when x is irrational। और पूछा क्या है, prove that the function is continuous for what, all irrational values of x, for all irrational values बोला है। तो क्यों ना एक काम करते हैं, लेट्स रैंडमली टेक वन इरेशनल वैल्यू। ओके चलो, तो सपोज आई टेक x एज, सपोज यू नो सम इरेशनल, सपोज x एज √2, चलेगा? √2 एक इरेशनल वैल्यू, हाँ के नहीं, हाँ के नहीं? Yes, sir. ओके ठीक है, अच्छी बात है। तो चलो, फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? व्हेन द लेफ्ट हैंड लिमिट, अरे यार हृदय, ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है किड्स? फंक्शन कंटिन्यूस होता है व्हेन द लेफ्ट हैंड लिमिट इज सेम एज द Right. राइट हैंड लिमिट एंड इट इज सेम एज f of a, राइट? तो एक काम करते हैं, पहले f of √2 फाइंड कर लेते हैं। f of √2, f of √2 इज इरेशनल वैल्यू, हाँ के नहीं? Yes, sir. तो अगर x आपका इरेशनल होगा, यहां पर है x इरेशनल है, तो आपका आंसर क्या होगा? 0। डू यू एग्री? अरे डू यू एग्री? Yes, sir. Okay, next. Now let me go for f of √2 plus. See, when I say √2 plus, there are two meanings, right? √2 plus क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? Rational or irrational. इट कैन बी रैशनल और इरेशनल। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम दो ब्रांच चेक करते हैं, ठीक है? ओके, एक होगा ऑफ कोर्स रैशनल, एक होगा इरेशनल। ओके, रैशनल इरेशनल के लिए हम लोग दो ब्रांच ले लेते हैं, ठीक है? अब किड्स, सपोज मैंने रैशनल ले लिया, ओके, अब बोलो से रैशनल √2 तो रैशनल होता ही नहीं है। अरे बाबा, लेट्स टेक √2 एज यू नो 1.4142135336, है ना? सपोज इतना ले लिया, ये भी तो, ये तो रैशनल हो गया ना किड्स, क्योंकि मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। डू यू एग्री? Yes, sir. ओके, रैशनल ले लिया मैंने। अब यहां चेक करो, अगर आपका x इरेशनल है, यहां पर ऊपर देख लो, लोगों को नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं। यहां देखो, अगर आपका x इरेशनल, सॉरी रैशनल है, अगर x रैशनल है, तो फिर f ऑफ x का वैल्यू क्या होता है? 1/q, हाँ के नहीं? तो कैन आई राइट दिस एज f ऑफ, कुछ अलग कलर यूज करना पड़ेगा, मैंने इसको ऑरेंज यूज करता हूं, आई थिंक ऑरेंज से ना दोनों जगह पे दिखेगा। f of, okay, I can write this as, you know, 14142135336 upon 10⁻⁹ ऐसे लिख सकता हूं क्या? Yeah, बोलो sir. ना। हाँ, अब किस, दिस इज लाइक योर p, do you agree? This is p, do you agree? Yes, This is sir. like your q, do you agree? तो आपके x का वैल्यू, Yeah. अगर x का वैल्यू p by q है, तो आपका f of x का वैल्यू क्या होता है? 1/q, हाँ के नहीं? Yes, sir. तो Yeah. इसका आंसर क्या होगा? 1/10⁹ do you agree? Yes. Yes, sir. Which is almost approaching 0, do you agree? Yeah. लिमिटिंग वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. और अगर इरेशनल होगा, अगर इरेशनल है तो बाय डिफॉल्ट आंसर क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। डू यू एग्री? Yeah. तो डू यू सी, एट a it is 0, even the right hand limit is 0, देख लो, and even the left hand limit is 0. तो what did I prove here? Right hand limit is equal to left. Left hand limit equal is to same as f x. of a, तो फंक्शन कंटिन्यूस हुआ कि नहीं हुआ? Yes. Yes. sir. Therefore I can say f of x, मैंने तो एक ही लिया ना, in general I can say f of x is continuous, it is continuous for
all x belonging to irrational value. Okay, irrational. Okay, I'll write QC. चलेगा? अरे चलेगा ना? Yes. Q is rational, तो QC is irrational. ठीक है? देखो कितना मस्त प्रॉब्लम था ना, पहले देख के तो पता ही नहीं चलता कि कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन कितना मस्त कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रूट 2 का वैल्यू कभी भी हम लोग बंद कर सकते हैं ना, है ना? तो बस वो फिर रैशनल हो गया, फिर बाय डिफॉल्ट ये जीरो के अप्रोच करेगा. इज इट ओके? Yes, sir. Yeah. चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव. So, या so could you explain the last step once again? I couldn't quite get it. which one? From when you went after you explained about the rational and irrational. Okay, after this you saying? Okay, now see After this. so see रूट 2 का रूट 2 प्लस जब बोलूंगा मैं, तो रूट 2 प्लस का मतलब क्या होता है? रूट 2, दिस इज रूट 2 सपोज एंड दिस इज 2. You tell me after root 2, the number is rational or irrational, whether we will know ever. It'll be rational. Arey, kya it will be rational? How do you know it will be rational? Pranav. Yes, sir. Pranav, root 2 एक irrational value हाँ के नहीं? Pranav. Yes, sir. Root 2 एक irrational value है. Do you agree? Yes, sir. Now you tell me between an irrational and rational values, how many rationals are there and how many irrationals are there? Infinite. Infinity. Do you agree? Yes, sir. तो रूट 2 के बाद जो नंबर होगा एकदम इमीडिएट क्लोज में वो रैशनल हो कि इरेशनल हो, तो हमको कहीं पता ही नहीं चलने वाला ना. Yes, sir. तो इसलिए रूट 2 से ज्यादा की जब मैं बात करूंगा तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी. डू यू एग्री? Yes. It can be either rational, it can be either irrational. Do you agree? Irrational. Yes, sir. Now I took both the cases. Suppose I take rational. Rational means it will terminate. Do you agree? Yes. So I have taken 1.41 something 21353. ये मैंने यहाँ पर उसको terminate कर दिया. Okay. क्योंकि ओके क्या रूट 2 से ज्यादा ना, ज्यादा रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है. Irrational ओके also. क्या जबरदस्ती? ओके नहीं, ओके मतलब तू जबरदस्ती बोल रहा है मेरे को. नहीं, okay, I understood what you're saying. I'm understanding. वेरी गुड. तो ठीक है, तो मैंने क्या कि मैंने रैशनल नंबर ले लिया. ठीक है, कुछ मैं इससे ज्यादा भी वैल्यू ले सकता था, लेकिन खाली मुझे बताना था कि मैंने ये एक रैशनल वैल्यू लिया, रूट 2 का रैशनल वैल्यू ले लिया. रूट 2 बाय डिफॉल्ट इरेशनल ही होता है. ठीक है, तो मैंने ये नंबर लिया. अब ये नंबर क्या हो गया, इसको मैंने अपॉन करके 10⁹ लिख दिया, चलेगा? Yes, sir. अब ये x का वैल्यू, व्हाट इज x? x इज p by q, हां के नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पर p will be the numerator And Q will be the denominator. Do you agree? Yes, sir. But when x is p by q, at that time f of x is 1 by q. Yes, sir. So 1 by q, what is q here? 10⁹. So is it okay? Yes, sir. And this can I say this is approaching 0? Yes, sir. The limit means approaching only. We never get the exact value, right? Yes. So this is approaching 0. Do you agree? Yes, sir. 0.00000 approaching 0. And right hand, if I take root 2 plus का irrational बंदा ना, irrational तो by default 0 ही है, देख लो यहाँ से. Yes, sir. If x is irrational, then the value is 0 by default, given it is already 0 by default. Yes, sir. So what did I say? रूट 2 का प्लस जो आ रहा है मुझे 0 ही अप्रोच करेगा. सिमिलरली आई कैन ट्राई फॉर रूट 2 का माइनस आल्सो. डू यू एग्री? Yes, sir. इसका भी क्या होगा, रैशनल होगा, इरेशनल होगा. डू यू एग्री? Yes, sir. बट अंडर बोथ सर्कमस्टेंस यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा. डू यू एग्री? Yes, sir. So what did I get? At root 2 answer is 0. At irrational, it is अगर रूट it 2 is coming प्लस, up. अगर रूट 2 प्लस होगा तो भी 0 को ही अप्रोच करने वाला है, रैशनल हो या approaching इरेशनल. 0. और Yes, रूट 2 sir. माइनस होगा तो भी वो 0 के अप्रोच करेगा, रैशनल हो या इरेशनल. डू यू एग्री? Yes, sir. In short, left hand limit is same as right hand limit is Right-hand same limit. as f of a. The function is continuous. Continuous. ये पब्लिक को समझा गया? Yes, sir. Okay. Yes, sir. आगे बढ़ूं? Thank you, sir. हाँ, Yes, चलो. sir. हाँ चलो आगे बढ़ते हैं. ओके अब ना ये समझाने के लिए मुझे आपको एक छोटा सा थियरी बताना पड़ेगा. आई थिंक मैंने ये सब चीजें आपको सिखाई है, पर मुझे पता है काफी बच्चे हैं ना, उनको कुछ याद ही नहीं रहता है. तो इसके मैं एक एग्जांपल लेता हूँ.
एक थियरी ले रहा हूँ जिससे ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेई मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए भी। सपोज मैंने कोई एक फंक्शन ले लिया एच ऑफ एक्स, और फंक्शन क्या है? इट्स अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स। डू यू सी दिस? डू यू सी दिस? Yes, sir. एंड मुझे क्या चेक करना है? आई वांट टू चेक व्हाट? आई वांट टू चेक differentiability at x equal to a। फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है when the left hand derivative is same as right hand derivative। Do you agree? Yes. Okay, तो मैं एक काम करता हूँ। Okay, ए चालू करूँ? Yes, sir. Okay, so let's go for पहले right hand derivative। चलो, right hand derivative का आपको definition याद होना चाहिए। It will be suppose h dash of a can be written as limit h approaching 0, है ना? क्या हो जाएगा? f of यहाँ पर आएगा a plus h g of a plus h, है ना? a plus h minus f of a g of a upon h। पता चला क्या? f dash of a क्या होगा? Limit h approaching 0 h of a plus h minus h of a upon h। Do you agree? Yes, sir. ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। मैं a प्लस लिखता हूँ। इज इट ओके? ठीक है। अब मैं छोटू सा काम करता हूँ, छोटू सा। लिमिट h अप्रोचिंग 0 f of a plus h g of a plus h। मैंने एक काम करता हूँ, वो काम ये है किड्स, लेट मी ऐड f of a plus h g of a। अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। एक थियरी है, पूरा थियरी देखो फिर कॉन्सेप्ट बता दूंगा, है ना? अगर ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। डू यू एग्री? Yes, sir. ये टर्म को मैंने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है? माइनस एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए। इज इट ओके? Yes. ऑफ कोर्स जो नीचे है, नीचे तो आपके पास एच ही है यहाँ पर, ठीक है? ठीक है। अब ना ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। लेट मी चेंज द कलर। ये देखो, आपको ऐसे नहीं लगता ये टर्म और ये टर्म से कुछ कॉमन आएगा? क्या कॉमन आ रहा है? क्या G कॉमन आ of रहा A। है? Derivative. G of A। G of A is common. और ये टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? F of A plus H. तो क्यों ना मैं लिख लेता हूँ, ठीक है? आई जस्ट राइट इट डाउन। आई टेक एफ ऑफ ए, पूरा थियरी है, फिर मैं आपको पूरा लास्ट में बता दूंगा क्या याद रखना है। एफ ऑफ ए प्लस एच को कॉमन निकाला तो आई गेट जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए। सिमिलरली ये दोनों टर्म में से आई टेक क्या कॉमन आएगा? जी ऑफ ए कॉमन आ जाएगा। सो व्हाट आई गेट हियर? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। डू यू एग्री? Yes, sir. और इस h को मैं ना स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है? कर सकते ना स्प्लिट? इज इट ओके? Yes. अब ये लिमिट स्प्लिट होगा और ये h मैं क्या करता हूँ, मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है? और स्प्लिट करने के बाद में मैं इसको जीरो पुट कर सकता हूँ। मैं सिर्फ इधर ही जीरो पुट कर रहा हूँ, ठीक है? तो व्हाट आई गेट f ऑफ a लिमिट h अप्रोचिंग 0, और यहाँ पर मेरे पास क्या है? यहाँ पर मेरे पास है g ऑफ a प्लस h माइनस g ऑफ a अपॉन h। इज इट ओके? चलेगा? मैंने Yes, यहाँ sir. पर h का वैल्यू 0 पुट किया यहाँ पर, जिससे f ऑफ a को मैंने बाहर निकाला। इज इट ओके? Yeah. Yeah, sir. सिमिलरली मैं g ऑफ a को ले लेता हूँ, एंड व्हाट आई गेट हियर इज लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। इज इट ओके? Yes, sir. अब किड्स चलो मैं एक अच्छी चीज बताता हूँ। देखो, ये सपोज आपका राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाता है ना इसका, ये g ऑफ x का राइट हैंड डेरिवेटिव है, हाँ के नहीं? Yes. और ये f ऑफ x का राइट हैंड डेरिवेटिव है, हाँ के नहीं? Yes. अब किस मुझे आप एक बात बताओ, कैन आई मेक अ स्टेटमेंट? ध्यान से देखना, आई थिंक मुझे कहीं पर जगह चाहिए। ओके, इफ सपोज आई से, इफ सपोज, हे ऑडियंस दिल से सुनो, इफ ध्यान से देखना, f ऑफ x एंड g ऑफ x आर नॉन डिफरेंशिएबल। सुन रहे हैं क्या वर्ड? क्या लिख बोला मैंने? नॉन डिफरेंशिएबल। एंड f ऑफ a g ऑफ a का वैल्यू अगर 0 है, ऑडियंस देखो,
अगर एफ ऑफ ए जीरो है, जी ऑफ ए अगर जीरो है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो या ना हो, ये पूरा वैल्यू क्या होने वाला है? 0. पक्का? डू यू एग्री? Yes. मैं वापस बता रहा हूं, मैं ये ना, अगर ये क्या है, ये किसका डेरिवेटिव है? जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है। डू यू एग्री? Yes. और ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है। डू यू एग्री? Yes. अगर ये दोनों बंदे अगर डिफरेंशिएबल है भी नहीं, अगर, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए अगर जीरो हो गया, तो बाय डिफॉल्ट आपका एच डैश ऑफ ए प्लस क्या हो गया यहां पर? जीरो। डू यू एग्री? अरे ये जीरो, अरे एफ ऑफ ए जीरो है, जी ऑफ ए जीरो है, हाँ के नहीं? तो Yes. लिमिट से तो कुछ लेना देना है ही नहीं हम लोग को, हाँ के नहीं? हाँ बोलो। Yes, sir. हाँ, तो क्या हो गया? एच डैश ऑफ ए प्लस जीरो हो गया। सिमिलरली आई कैन से एच डैश ऑफ ए माइनस कैन ऑल्सो बी जीरो इफ एफ ऑफ ए एंड जी ऑफ ए जीरो। तो यहां पर क्या माइनस एच आ जाएगा? डू यू एग्री? जी ऑफ ए माइनस एच, नीचे माइनस एच आएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच आएगा, ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। बट वो टाइम पे फिर भी वापस So I couldn't get you, sir. okay, I am saying this is a right hand derivative, is it right? Yes. And then look at this guy, I don't care about this guy, but if f of a is 0 and g of a is 0, will the entire term become 0? Yes. So even if this guy, ये क्या डेरिवेटिव ही होता है ना? हाँ. तो अगर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे या ना करे, मतलब ये तो राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा g of x का, हाँ के नहीं? Yes. ये राइट हैंड डेरिवेटिव किसका है? f of x का। डू यू एग्री? Yes, sir. सिमिलरली जब मैं एच डैश ए माइनस करूंगा, तो वहां पर मुझे लेफ्ट हैंड आएगा जी ऑफ एक्स का और एच ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स का। डू यू एग्री? Yes, sir. तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो या ना हो, फंक्शन कौन? एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। पता है ये थियरी मैंने लिखवाया था लेकिन प्रूव नहीं किया था जेई में। क्या? इफ द टू फंक्शंस आर नॉन डिफरेंशिएबल, if the two functions are non-differentiable, still a function can be differentiable product। याद आया? Yes, sir. याद आया क्या? Yes, sir. तो देखो मैं क्या बता रहा हूं, अगर दो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, if the two functions are non-differentiable, if the two function non-differentiable, यही लिखा है, but if f of a and g of a is 0, at that time the product is always differentiable। do you agree? Yes, sir. ओके तो यहां देखना ये कैसे डिफरेंशिएबल हो गया, क्योंकि सिमिलरली एच डैश ए प्लस भी जीरो हो गया और एच डैश ए माइनस भी जीरो हो गया। एंड दैट्स व्हाई आई कैन से व्हाट आई कैन से हियर दैट, मैं एक नोट लिखता हूं, ध्यान से सुनना तो आपको समझेगा मैं क्या लिख रहा हूं। नोट सुनो, नोट क्या है, सुनो ध्यान से। एच ऑफ एक्स, राधा एक मिनट, मैं इसको डिलीट करके मैं कुछ और ठीक से लिखता हूं। सुनना ध्यान से, ये हमारा आज का गुरु मंत्र है। सुनो क्या लिख रहा हूं। इफ, पढ़ो, इफ f of x and g of x are non-differentiable at x equal to a and f of a is same as g of a and the answer is 0, then what I can say, f of x into g of x is differentiable at x equal to a। Did you understand this theory? Yes, sir. अगर दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन अगर f of a और g of a जीरो हो गया ना, तो बाय डिफॉल्ट ये जो प्रोडक्ट है ना डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इनफैक्ट if either of f of x or g of x is non-differentiable at x equal to a and f of a is same as g of a, और अगर उसका आंसर जीरो है ना, तभी भी, अरे बाबा तभी भी प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल ही होगा। सर ऐसा क्यों? अरे थैंक्स टू व्हाट, यू नो, थैंक्स टू दिस टर्म,
दिख रहा है आपको ये वाला टर्म? Yes, sir. तो आप खुद ही देखो, अगर सपोज ये डिफरेंशिएबल होता और ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन फिर भी यार एफ ऑफ ए क्या है? 0। जी ऑफ ए क्या है? 0। तो एच डैश ए प्लस क्या होगा? 0। सिमिलरली एच ऑफ ए माइनस भी क्या हो जाएगा? 0। Zero. दैट्स व्हाई ये थियरी बहुत ही काम की है। अब इसका मैं एप्लीकेशन आपको बताता हूँ। इसका एप्लीकेशन मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया था, मैं आपको और एक बार बताऊंगा। तो ये नोट आपको पहले पता होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ इससे कनेक्टेड क्या है। सुनो ध्यान से, एग्जाम्पल देता हूँ तो सुनो ध्यान से। एग्जाम्पल ये सुन रहे हैं ना सब लोग? Yes, sir. Let me take first example. Let me take the example of suppose x into mod x. ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट 0। क्यों? देखो, जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं ना किड्स, क्या देखने का? पहले देखने का कि कहाँ डिफरेंशिएबल है। ये कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल? ये कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है? इट इज Zero. नॉन डिफरेंशिएबल एट x X equal to 0. Do you agree? Yes, sir. Aryan, do you agree? Yes, sir. हाँ, तो ये बंदा नॉन डिफरेंशिएबल एट 0, बट थैंक्स टू दिस x, when I put x 0 here, what it becomes? Entire 0. Do you see this? Yeah. तो जब मैं यहाँ और इसको अगर इसको ये 0 बना देगा, अगर मैं x, ये कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है? 0 पे। ओके, और ये 0 जब मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये पूरा 0 बन जाता है। then by default I can say this function is differentiable at x equal to 0. मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं। सपोज आई हैव x minus 1 into mod of x minus 1. अब बताओ ये बंदा कहां नॉन डिफरेंशिएबल है? 1. हाँ, 1. इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 1. डू यू एग्री? Yes, sir. तो अपेरेंटली पब्लिक को क्या लगेगा? पब्लिक को लगेगा अरे ये तो डिफरेंशिएबल है, ये तो नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। अरे ऐसा थोड़ी है, यहाँ देखो ये नॉन डिफरेंशिएबल है, एग्री करता हूं मैं, लेकिन यहाँ 1 पुट करके क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। 0. That's why I can say it is differentiable at x equal to 1. ये पब्लिक समझ रहा है क्या? Yes, sir. चलो more example to clarify. More example. Suppose I take suppose x into mod of x minus 1. Okay. अब यहां देखना, ये बंदा ये कहां नॉन डिफरेंशिएबल है? at x equal to 1. Do you agree? 1. Do you agree? Yes, sir. But लेकिन इस बार ये 0 नहीं बन रहा है, देख रहा है क्या आपको? मैं 1 पुट करूंगा तो 0 नहीं हो रहा है। Do you agree? Yes, sir. तो इसके लिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा? इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x equal to 1. क्या पब्लिक समझ रहा है क्या? Yes. चलो और एक एग्जांपल नंबर 4. सपोज आई से टेक log of x into mod of x minus 1. जगह कम है तो इसको ओके। फोन आ गया, रुको अभी साइलेंट करके रखता हूँ, रुको साइलेंट कर देता हूँ। हाँ चलो ऑडियंस, क्या लगता है, कोई बताएगा डिफरेंशिएबल के नॉन डिफरेंशिएबल? Differentiable at 1. अरे वाह, स्मार्ट। कौन है? हृदय है क्या? अपना हीरो है वो, हृदय था ना? Yes, sir. ओके, तो ये डिफरेंशिएबल है। पता है क्यों? क्योंकि ये बंदा पता है क्या है? 1, 0. इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 1. डू यू एग्री? लेकिन ये 1 इधर पुट किया तो क्या हो जाता है? Log 1 x log 1 is 0. 0 हो रहा है ना? हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो ये क्या हो गया? डिफरेंशिएबल एट x equal to 1. डू यू एग्री? Yes, sir. आर्यन शाह, डू यू एग्री? Yes, sir. अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ गया है ना, तो सम देखो, आप खटाखट करो। ये सारे क्वेश्चन मेंस और एडवांस के ही है। चलो बताता हूँ वापस से। कैन आई गो अहेड? चलिए सम सॉल्व करेंगे, अभी चालू करें। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ और इसको लिख लेता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 2 था आपका f of x। लिखा है साइन ऑफ पाई x mod of x minus 1 x minus 2 x minus 3. Is it clear? पहली बात किड्स, आप ध्यान से देखना, आई थिंक सबको पता है, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। दिस कैन बी रिटन एज mod of x minus 1 mod of x minus 2 mod of x minus 3. Do you agree? Yes, sir. अब ऑडियंस देखो, पब्लिक गड़बड़ कैसे करता है। अगर किसी ने कॉन्सेप्ट सीखा नहीं है ना किड्स, पता है वो क्या बोलेगा? अरे रे बाबा, दिस इज nd at x equal to 1. फिर पब्लिक बोलेगा दिस इज nd at x equal to 2.
दिस इज ND at x equal to 3 और ऑप्शन में ऐसे लिखा रहता है नॉन डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट व्हाटएवर पॉइंट्स, तो पब्लिक लिखता है नॉन डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स, क्योंकि उनको पता है sin x तो डिफरेंशिएबल है, पर ये गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया बताओ, चलो गड़बड़ क्यों हो गया, क्या आंसर क्या है इसका बताओ? All So it is differentiable at It is differentiable at 1, 2 all and the 3, points, no? all the points. Do you Yes. agree? yes, Yes. क्योंकि 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन मैंने 1 पुट किया तो ये क्या हो जाता है? 0. Signed by 0. हाँ 2 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन 2 पुट करके क्या हो जाता है? 0. 0. 3 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन 3 पुट के क्या होता है? 0. In short, what is the answer? This guy is differentiable at all x belonging to real number. Do you agree? हाँ बोलो ना। Yes, sir. हाँ चलो सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। So, sir. Yeah. So, 1 second, can you come back? Yeah. So, not differentiable at all real numbers, no? अरे डिफरेंशिएबल है। Yes, yes, sir. कौन है आर्यन? तेरे घर पे आके मैं ना तेरे को कोरोना वायरस दे दूंगा मैं। क्या रे तो तू? सर आपको भी हो जाएगा। हाँ नहीं आऊंगा फिर। ठीक है चल आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो। So sorry. Yeah, let's go. Yeah, I think you all can help me in this sum. I think ये IIT JEE का क्वेश्चन है ये वाला। चलो देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है JEE मेंस में भी और एडवांस में, तो आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली मैट्रिक्स मैच में आ जाता है। ओके देखो पहली बात तो हम ऑब्वियसली हम ये क्या काम करते हैं, आई कैन राइट दिस एज x minus 1 into x minus 2, चलेगा ना? ठीक है ये चलेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये यहाँ पर नहीं गड़बड़ है, यहाँ पर ये ना ये वाला ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट मिस्टेक किया है यहाँ पर, प्रिंटिंग मिस्टेक। एक मिनट रुको, ये ना मॉड ये जो है ना नहीं होना चाहिए था, ये खाली यहाँ पर x square minus 1 ही है, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है हाँ, दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, मैं आपको वापस से करके बता देता हूँ। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ये मॉड यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है आगे बढ़ता हूँ। ओके यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर क्या इसका फैक्टर इसका क्या आएगा? -1 X है, minus 2, X minus 1. x minus 2n, X minus 1. x minus 2 और यहाँ पर आ जाएगा x minus 1. Is it okay? Sir. Is it okay? So x square minus 1 is in a bracket or No. it's not in a bracket? x square minus 1 is in a bracket. एक मिनट मैंने I think यहाँ पर Won't it be x plus 1, x minus 1? yeah it's a mistake, it's a mistake, it's a mistake. Wait. Yeah. It's a mistake. Yeah, ठीक है. एक मिनट yeah. Okay, so I'll write this is x plus 1. Is it okay? चलेगा ऐसा? And I think सबको पता है ना cos mod x by default हमेशा continuous होता है. Do you agree? Yes, sir. क्योंकि cos mod x हो या cos of minus x भी, because cos of minus x भी क्या होता है? Cos x ही होता है. Do you agree? Yes. And cos of x तो cos x ही होता है. तो cos mod x and cos x का ग्राफ सेम ही होता है. Do you agree? Yes, sir. ये बंदा by default differentiable ही है, हाँ कि नहीं? Yes, sir. Okay, differentiable all x belonging to real number. Okay, अब इसकी बात करते हैं. अब किस देखो यहाँ से क्या मिल रहा है? यहाँ से मुझे मिल रहा है non-differentiable at x equal to 1. Do you agree? Yes, sir. But thanks to this guy, what is happening? It is becoming what? 0. 0. तो हम ये 1 तो नहीं ले सकते. Do you agree? अरे do you agree? Yes, sir. Again, from here, what do I get? It is non-differentiable at x At equal 2. to 2. Do you agree? But यहाँ से 2 तो 0 नहीं हो रहा है. Do you see this? 2 Yes, यहाँ sir, कहीं भी yes, put Yeah. करने से 0 नहीं हो रहा है. तो फाइनली आंसर क्या है बताओ? The answer not different. Not differentiable. Not, at x Ah. equal to. X equals to 2. It is non-differentiable at x equal to 2. I hope ये clear है. Is it clear? Sir. Is it clear? Yes, sir. Very good. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. Okay. Wow. This is a beautiful problem which had come. Okay. तो पढ़ते हैं इसको ठीक से. ये more than one type का क्वेश्चन था, तो मैं पहले क्वेश्चन को लिख देता हूँ. पढ़ो ठीक से, पहले सामने देख लो क्या लिखा है. A is cos cube of mod of x cube minus x plus b times of mod x sine of mod of x cube plus x. ठीक है.
लिखा है ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, प्रॉब्लम में C तो कहीं नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। फंक्शन गोज फ्रॉम R टू R, ओके, एंड यहाँ पर एक फंक्शन दिया है और उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। ओके, बिफोर आई स्टार्ट रीडिंग द ऑप्शंस, किड्स पहले का एक बात बता, आपको ऐसे नहीं लगता कि यहाँ पर मॉड रहना नहीं रहने के बराबर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। x square minus 1. मैं x क्यूब माइनस एक्स लिखूं या कुछ भी लिखूं, उल्टा लिखूं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या मॉड होगा ना हो। मैंने सवाल पूछा आपको कि cos के अंदर cos ऑफ मॉड अगर रहता है, मॉड रहना नहीं रहना, इज इट सेम? No, sir. I mean, yeah, Yes, doesn't sir, matter. yes, sir. Doesn't इट matter. इज सेम ओनली ना। Yeah. अरे अभी तो बताया था cos mod x is cos हाँ, x sir. only, हाँ कि नहीं? So rather I can just simplify it more. I can write this as a times of cos cube of x cube. क्यों खामखा mod के साथ टाइम पास करना है? Just forget mod. Here I will have to keep the mod in. अब here we will have to go one by one with all the options. Okay, अब चलो शुरुआत करते हैं। लिखा है इट इज डिफरेंशिएबल एट 0। देखो पहली बात तो ये है, ये जो बंदा है ना बाय डिफॉल्ट हमेशा डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। डू यू एग्री? अरे डू यू एग्री? Yes, sir. हाँ, क्योंकि अगर ये डिफरेंशिएबल है तो a का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, a कैन बी एनी रियल नंबर। डू यू एग्री? Yes. तो ये जो पूरा खेल a के ऊपर है ही नहीं, a कैन बी 0 1 2 3 4 100 2000 1 करोड़, a कैन बी एनीथिंग। डू यू एग्री? Yes, sir. तो जो भी खेल है वो खेल चलेगा इसके साथ। डू यू एग्री? हाँ बोलो। Yes, sir. Yes. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑप्शन। देखो ये तो डिफरेंशिएबल है, एंड ध्यान से देखना क्या किड्स, आप ध्यान से देखना, अगर x 0 है, x 0 है सपोज, तो 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। डू यू एग्री? Yes. बट थैंक्स टू दिस गाय ये क्या हो जाता है 0 पे? 0. 0, तो कहने से पूरा 0 बन जाएगा। डू यू एग्री? Yes. अरे हाँ बोलो ना। हाँ. तो कहने से ऑप्शन ए इज करेक्ट। a 0, a तो कुछ भी हो सकता है, एंड b कैन बी 1, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डू यू एग्री? अरे क्योंकि 0 पे तो डिफरेंशिएबल ही है रे। The sin mod of 0 is also 0. साइन मॉड ऑफ 0 इज, अरे हाँ ना, साइन मॉड ऑफ 0 0 ओनली ना, है ना। ये मॉड एक्स हाँ नॉन डिफरेंशिएबल है एट 0। डू यू एग्री? डू यू So एग्री? B will be real for any. हाँ, इन दिस ऑप्शन b कैन बी एनीथिंग, बट उन्होंने 1 बोला है तो हम 1 बोलेंगे। पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं? फर्स्ट स्टेटमेंट, Yes, Yes, sir. sir. it is differentiable at 0 if a is 0 b is 1. Do you agree? Yes, sir. Yes. अरे सब लोग हाँ बोलो, हाँ के नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी B में is चलते also हैं। correct. ऑप्शन बी भी सही है। डू यू एग्री? Yes, sir. Because अरे क्योंकि ये तो डिफरेंशिएबल है, 1 पे तो डिफरेंशिएबल ही है। डू यू एग्री? Yes, sir. तो ऑफ कोर्स a is 1 and b is 0। ऑफ कोर्स ये 0 पे डिफरेंशिएबल है और ये 1 पे भी डिफरेंशिएबल है। डू यू एग्री? the C is not correct. C is wrong. C is absolutely wrong. Why? अरे हाँ ना, अभी तो समझ ही गया आपको यार, मैं क्या बताऊं तुम लोग को। तुम लोग And D ज्यादा correct. right. D भी wrong है ना? C wrong है कि नहीं? C is wrong. A और B wrong D है। should be right. Sir, D is right. D is right. D is right? Yeah. चेक कर ले। No, sir. How is it right? No, sir. D. Yeah, that's what I was Because right. X is equal to Sine. B B is also 1 and X is also अरे 1. D भी गलत है ना? Sir, Yeah. non-differentiable दिया है ना, so यहाँ तो नॉन direct. डिफरेंशिएबल दिया है, तो डिफरेंशिएबल होगा 1 पे। डू यू एग्री? हाँ. पब्लिक एग्री? Yes, sir. Yes, sir. देखो 0 पे तो डिफरेंशिएबल ही है वो, हाँ के नहीं? तो ये तो गलत हो गया। और 1 पे तो वो डिफरेंशिएबल ही है, अभी भी तो देखा आप लोग ने। Yeah, but B is equal to 1 now, over sir. क्या? But But here in the D option, B is equal to 1. हाँ, B is 1, हाँ। But in so that's why like shouldn't but it's it be differentiable, non-differentiable only? अरे but But mod x function and will be mod of x differentiable. cube Mod plus X is only ND at differentiable at 0. 1. But at 0 पे 1 नॉन it is डिफरेंशिएबल है ना? differentiable. Ah, okay. Oh, sorry. Yeah. अरे समझा कि x नहीं? का value we have
At अंडरस्टूड? x equal to Got it, 1 got it. it's differentiable, na? ये पब्लिक समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Sorry. गुड, तो ऑप्शन डी भी गलत है, आंसर इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. डिड यू सी? Yes. आपने देखा कॉन्सेप्ट का फायदा कितना हो रहा है समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स? तो थियरी मैंने बताया ना आपको, बहुत ही काम का थियरी है वो. डिड यू गेट इट? Yes, sir. ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं. ओके देखो अभी और एक प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम आई थिंक कहीं पर तो आया है, जेई के आईआईटी में है, देख लेते हैं. आई थिंक अभी आप लोग स्मार्ट इनफ हो. चलो क्वेश्चन देखो, ये सब समझ ओरली करते हैं. चलो क्वेश्चन देखो और बताओ आंसर क्या है. क्या है, कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, देखो और बताओ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल, बता दो मेरे को. कहीं नॉन डिफरेंशिएबल है भी कि नहीं वो भी चेक करो पहले. क्या पब्लिक क्या लग रहा है? 0. So at 0, At- it is. So it's Pi is differentiable. So it's differentiable at 0 and also at pi. So what is the answer then, Anil? So it One. is 0 points. differentiable everywhere. Yes, Mihir, very good Mihir. It is differentiable everywhere. देखो नॉर्मली क्या होता है, हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है? इसका क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू पाई पे नॉन एनडी. डू यू एग्री? Yes, sir. ओके, और ये दोनों का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? इसका क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू 0 Yes. एनडी, और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? इसका क्रिटिकल पॉइंट भी क्या है? x इक्वल टू 0 पे एनडी. डू यू एग्री? बट सी व्हाट इज हैपनिंग. हो ये रहा है, अगर मैं पाई की बात करता हूं, पाई पे नॉन डिफरेंशिएबल, बट एट पाई दिस इज 0, हाँ कि नहीं? तो खत्म, ये पूरा 0 हो जाता है, तो डिफरेंशिएबल हो गया. डू यू एग्री? Yes, sir. 0 की अगर मैं बात करता हूं, 0 पे क्या हो रहा है? 0 पे अगर मैं 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन ये 0 पे ये क्या बंदा क्या हो रहा है? 0 हो रहा है. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. तो अगेन ये 0 हो जाता है. अगेन 0 अगर ये यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन यहाँ पर 0 क्या हो रहा है? 0 पे 0 हो रहा है. डू यू एग्री? Yes, sir. In short, everybody is helping each other to become 0. Do you agree? Yes, sir. So answer finally क्या है? It is differentiable. It is Belong to it is differentiable for X belonging to real number. all x belonging to real number. Is it clear? Yes, sir. Okay, तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं. Be comfortable with such sums. चलो आगे बढ़ते हैं. इतना चीज याद रखना, मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोलता हूं, अगर आपको मेंस क्रैक करना है तो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही काम आते हैं. अगर आपको एडवांस क्रैक करना है तो मेक इट अ पॉइंट दैट आपको प्रीवियस ईयर के सारे एडवांस क्वेश्चंस आपको ठीक से आने चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो कॉन्सेप्ट्स उसके अराउंड ही घूमते रहते हैं. तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट दैट यू डू दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रॉपर्ली व्हेन यू डू एनी एडवांस का पेपर्स. इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. अगेन ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, देख लेते हैं. ओके, देखो क्या लिखा है. S is a set of some coordinates, okay, Cartesian product, that is lambda and mu. ठीक है? And lambda and mu belongs to R and R. इसका मतलब क्या होता है? Lambda belongs to real number and even mu belongs to real number. Is it okay? Yes, sir. It's a subset. It's a subset of real number. नेक्स्ट उन्होंने f of t कुछ देके रखा है. f of t कुछ तो लिखा उन्होंने. एक मिनट, ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है. क्या नाटक है यार. ये इंटरनेट जब स्लो होता है ना, थोड़ा स्लो जब हो जाएगा, अनस्टेबल होता है, तो ये पेन मेरा अटक जाता है. कुछ अभी यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है. आप लोग को मेरा पेन अटका हुआ दिख रहा है क्या? Yes, sir. It's Loading. like loading. Yeah. क्योंकि है ना इंटरनेट स्लो हो गया लगता है यहाँ पर. एक मिनट रुको, आप लोग 1 मिनट रुको, ये ठीक हो जाएगा. नहीं तो मुझे सेशन को बाहर आके वापस शेयर करना पड़ेगा स्क्रीन को. Oh, yes, sir. एक मिनट. हो गया क्या? हाँ. नहीं हुआ नहीं, वो घूम रहा है वो. नहीं तो मुझे ना शेयर स्क्रीन बंद करके वापस आना पड़ेगा, तभी जाके होगा. फिर तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ. ये माउस से हो रहा है. ये जो डॉट दिखा ना आपको, माउस की मदद से हुआ है, पेन की मदद से नहीं हुआ है. Okay. इंटरनेट स्लो हो गया रे. सर आप मोबाइल का हॉटस्पॉट क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? उसका बहुत ही मेरा बहुत ही ना जो नेट है ना
अनस्टेबल रहता है, इसलिए मैं उसको यूज करना पसंद नहीं करता हूँ नॉर्मली। वो काम करता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता है, लेकिन कभी कभी काम नहीं करता है और फिर वो अनस्टेबल रहता है। मेरे केस में तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। एक मिनट, अरे यार एक मिनट ना, एक मिनट यार, ये तो एक मिनट ना, मैं रिकॉर्डिंग को